मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक घोस्ट बॉडी ने लिंगडोंग की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर डाओ आ जाते हैं जो उस घोस्ट बॉडी से फाइट करते हैं और उसके बाद लिंगडोंग अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट को उसके अंदर खींच देता है। जिसके बाद अब लिंगडोंग जब अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है तो लिंगडोंग ने फाइनली रियल्म ऑफ सेलेस्टियल सिंबल मास्टर पर एडवांस कर लिया था, जिससे देखकर अब लिंगडोंग काफी खुश हो जाता है। सबसे पहले तो लिंगडोंग यहाँ पर मिस्टर डाओ को शुक्रिया कहता है क्योंकि मिस्टर डाओ ने लिंगडोंग की बहुत मदद करी थी इस रियल्म तक पहुंचने में। जिसके बाद अब मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लड़के तुम परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस पे लिंगडोंग कहता है कि मिस्टर डाओ जब हम पहली बार मिले थे तभी आपने मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं, तुमने क्या मेरे जैसे लॉर्ड को ऐसा वैसा समझा हुआ है? मैं एक सेलेस्टियल वेसल क्लैन का मेंबर हूँ, तुम मेरे होते हुए कोई तीसरा पर्सन कैसे तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम याद रखना, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मेरी ट्रू पावर दिलाने में मदद करनी है। जिस पे लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। जिसके बाद लिंगडोंग उस एंशिएंट सीक्रेट की को बाहर निकालता है, जिसे देखते हुए कहता है कि अब हमारे हाथ ये की लग गई है तो हमें कुछ प्रीसियस ट्रेजर भी मिल सकते हैं। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं, क्योंकि तुमने इस की को पा लिया है तो मुझे अब लगता है कि बाकी डायनेस्टी के लोग इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी तुम्हारे पीछे पड़ेगी जो इस की को लेना चाहेगी। जिसके लिए लिंगडोंग बिल्कुल तैयार था, लेकिन सबसे पहले तो अभी लिंगडोंग को वहां से टेलीपोर्ट होकर बाहर जाना था। जिसके बाद लिंगडोंग तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और लिंगडोंग टेलीपोर्ट होकर थंडर रॉक वैली में आ गया था, जहां पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे। जिसे देखकर लिंगडोंग कहता है, ऐसा लगता है कि बाकी डायनेस्टी के लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने हार मान ली। लेकिन तभी लिंगडोंग की नजर वहां पड़ी एक स्वॉर्ड पर पड़ती है जो कि मोलिंग की ही स्वॉर्ड थी। उसे देखकर अब लिंगडोंग घबरा जाता है और उस स्वॉर्ड के पास जाता है तो उसे एक मैसेज मिलता है जो कि चेन ने लिंगडोंग के लिए छोड़ा था। चेन लिंगडोंग से कहता है कि अगर तुम अपने साथी को जिंदा चाहते हो तो चुपचाप हमारे वैली आ जाना और मेरे डीमन रॉक वैली आकर उस एंशिएंट सीक्रेट की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा साथी मारा जाएगा। अब ये मैसेज सुनकर लिंगडोंग को बहुत गुस्सा आता है, जिसमें मिस्टर डाओ से पूछते हैं कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो लिंगडोंग साफ कह देता है कि हमें जाना होगा और मोलिंग को बचाना होगा। जिसके बाद अब लिंगडोंग मोलिंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है और अब सीन चेंज होकर डीमन रॉक वैली पर आता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक स्पिरिट डीमन रॉक वैली में सभी से छिपते हुए घुस रही थी, जो धीमे धीमे डीमन रॉक वैली के सेंट्रल तक पहुंच जाती है और वो उस जगह तक भी पहुंच गई थी जहां पर मोलिंग को कैद करके रखा गया था। हम मोलिंग को देखते हैं जिसे चैन के कहने पर उसका एक कमांडर जिसका नाम लिन था बुरी तरीके से पीट रहा था। लिन पैन मोलिंग को लात और घूंसे मारे जा रहा था और उसने मार मार के मोलिंग की हालत खराब कर दी थी। वो मोलिंग को मारते हुए कहता है, जल्दी से बता दो तुम्हारे कैंप का एड्रेस कहाँ है, तुम सारे कहाँ रुके हुए हो, जल्दी बताओ। लेकिन मोलिंग यहाँ पर मुंह खोलने को तैयार नहीं था। मोलिंग पिटता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। तभी चैन आगे आता है और मोलिंग से कहता है, लड़के तुम क्यों बिना वजह अपनी जान दे रहे हो? उस लड़के लिंगडोंग का अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है, वो तो तुम्हारी जान के बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो तुम क्यों उसके लिए अपनी जान दे रहे हो? लेकिन यहाँ पर मोलिंग समझ जाता है कि चैन उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है और मोलिंग अपनी बात पे डटा रह जाता है, जिस पर चैन को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड भागते हुए आता है जो काफी डरा हुआ था। वो बताता है कि हमारे बगल 20 फॉरेस्ट में कुछ तो हो रहा है, वहां पर हमारे लोग गए थे शिकार करने के, लेकिन तभी वहां पर एक भयानक टाइगर बीस्ट ने हम सभी के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये सारी बातें सुनकर चैन अपने साथी लिन पैन से कहता है कि जल्दी से कुछ गार्ड्स लेकर जाओ और देखो वो क्या है, और जो भी हो उसे इस बार हारना मत और खत्म कर देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड निकल पड़े थे उस टाइगर बीस्ट को मारने के लिए। तो वहीं हम उस खिड़की के पास देखते हैं जहां पर असल में वो जो स्पिरिट थी जो छिपते हुए अंदर आई थी वो मिस्टर डाओ थे, जिन्हें अब मोलिंग की लोकेशन का पता चल गया था। अब सीन चेंज होता है और हम लिंगडोंग को उसी बीस्ट फॉरेस्ट में देखते हैं, जहां पर लिंगडोंग के पास मिस्टर डाओ आकर बताते हैं कि अंदर तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी है, गार्ड्स हर तरफ फैले हुए हैं, इस तरीके से तो मोलिंग को बचा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि वो मोलिंग को कैसे बचाए, क्योंकि अंदर तो हाई सिक्योरिटी है। कि तभी डीमन रॉक वैली
वैली के गार्ड्स उड़ते हुए उसी बीस्ट फॉरेस्ट की ओर जाने लग जाते हैं तो लिंगडोंग भी उधर ही को जाता है, यानी कि ये सारी लिंगडोंग की ही चाल थी। अब हम देखते हैं डीमन रॉक वैली के लोगों को जो उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी वो एक बैरियर से टकरा जाते हैं जिससे लिन पैन को चोट लग जाती है और जब वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करता है तो उसे वहां पर एक बहुत बड़ा सा मेंटल बैरियर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इस तरीके का मेंटल बैरियर को कास्ट करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये जरूर सेलेस्टियल रियल्म का मास्टर होगा। जिस पर लिन पैन उस पर्सन से कहता है कि आप जो भी हैं सामने आ जाइए, जरूर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी लिंगडोंग सामने आ जाता है। अब लिंगडोंग को वहां देखकर लिन पैन को गुस्सा आ गई थी और अब उन दोनों में फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि लिन पैन पहली बार में ही पीट दिया जाता है। अब सीन चेंज होकर वापस से डीमन रॉक वैली पर आता है जहां पर मोलिंग को कैद करके रखा हुआ था और चैन कहता है मोलिंग तुम बस यही मनाओ कि वो लड़का लिंगडोंग मेरी एंशिएंट सीक्रेट की लेकर आ जाए, वरना आज तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आ रहा था। अब ये देखकर चैन को गुस्सा आ रही थी तो मोलिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, जिस पर चैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो मोलिंग को मारने वाला था कि तभी वहां सामने से किसी को आता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर चैन के गार्ड्स तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो बंदा चिल्लाने लग जाता है नहीं ये मैं हूँ मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए। अब हमें पता चलता है कि ये तो डीमन रॉक वैली का ही एक पर्सन था जो बताता है कि हमारे कमांडर लिन पैन को लिंगडोंग ने कैद करके रखा हुआ है, वो चाहता है कि हम मोलिंग को उसके बदले में एक्सचेंज करें। अब ये सारी बातें सुनकर चैन का खून खौल उठा था कि लिंगडोंग ने उसे बेवकूफ बना दिया, जिस पे चैन कहता है कि अपनी पूरी आर्मी को तैयार करो, हम उसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। जिस पर एक पर्सन कहता है कि हमें इसके बारे में सीनियर ब्रदर सी शुआन को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन चैन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और अब ये सारे निकल पड़े थे लिंगडोंग से फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम दूसरी ओर फॉरेस्ट में लिंगडोंग को देखते हैं जिसने डीमन रॉक वैली के लोगों को कैद करके हुए रखा था कि तभी वहां पर डीमन रॉक वैली के वो सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो लिंगडोंग से फाइट करने के लिए आए थे और बदले में एक्सचेंज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हो जाती है, जहां पर चैन कहता है कि चुपचाप मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दो, तुमने मेरे क्लैन के लोगों को कैद करने की गलती की है, लेकिन मैंने तुम्हारे इस एबिलिटी को देखकर खुश हुआ, मैं तुम्हें अपने क्लैन में इन्वाइट करूंगा अगर तुमने मेरे लोगों को छोड़ दिया और तुम्हें बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दूंगा। लेकिन लिंगडोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डीमन रॉक वैली के कैद किए हुए लोगों को स्पाइक से मारने लग जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे किसी भी डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस मोलिंग को मेरे हवाले कर दो। अब चैन समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो मोलिंग को लिंगडोंग की ओर भेजने लग जाता है। तो मोलिंग लिंगडोंग की ओर आ रहा था तो लिंगडोंग ने भी डीमन रॉक वैली के लोगों को आजाद कर दिया था। अब वो लोग भी जाने लग जाते हैं। अब ये एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, दोनों लोग अपनी अपने टीम के पास वापस आ गए थे, जिसके बाद लिंगडोंग वहां से वापस जाने लग जाता है। लेकिन तभी चैन अपनी एक घटिया चाल चलता है और वो वहां पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे लिंगडोंग अंदर ही फंस कर रह जाता है। मोलिंग लिंगडोंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लिंगडोंग कहता है इसे मैं देखता हूँ। जिसके बाद चैन दूसरी ओर से तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी रॉक को कंट्रोल करके लिंगडोंग के ऊपर दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी रॉक को रिवर्स कर देता है जो वापस से चैन की ओर जाने लग जाती है। तो चैन एक रॉक का बड़ा सा बैरियर बनाकर खुद को बचा लेता है। अब ये देखकर चैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, इस लड़के की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कि तभी उसे एक पर्सन बताता है कि इस लड़के ने सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट्री को रिफाइन कर लिया है, जिससे अब ये सेलेस्टियल सिंबल मास्टर बन चुका है। अब ये बात सुनकर चैन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे इससे कॉम्बैट फाइट करनी होगी। जिसके बाद अब वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए लिंगडोंग के ऊपर जंप करके अटैक कर देता है। तो लिंगडोंग भी अपनी स्पीयर निकालकर चैन से फाइट करने लग जाता है और अब दोनों में क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पीयर और स्वॉर्ड से अटैक कर रहे थे। दोनों में बहुत ही हाई लेवल की फाइट चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी फाइट करते करते दोनों आसमान में उड़ जाते हैं और हवा में फाइट करने लग जाते हैं। लिंगडोंग लगातार अपने स्पीयर से एक के बाद स्ट्राइक किए जा रहा था तो दूसरी ओर से चैन भी लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ दे रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे बराबर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर नीचे खड़े डीमन रॉक वैली के लोग अपने एक मास्टर को सपोर्ट करते हुए
हुए कहते हैं कि जल्दी से इस लड़के को मसल दो। तो वहीं नीचे हम मोलिंग को भी देखते हैं जो लिंगडोंग को निर्वाणा लेवल के एक्सपर्ट्स को इतना अच्छा टक्कर देता हुआ देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है लिंगडोंग की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। और वहीं ऊपर लिंगडोंग लगातार चेन को टक्कर दे रहा था कि तभी चेन अपनी एक डेडली मूव का इस्तेमाल कर देता है और वो अपने डीमन अवतार स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जहां उसने एक बहुत बड़ी सी स्पिरिट बॉडी फॉर्म कर ली थी जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी तलवार थी और वो उसी तलवार से लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब उसकी तलवार आती है और लिंगडोंग के ऊपर जा गिरती है जो लिंगडोंग को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी लिंगडोंग अपनी थंडर एंड विंड सील का इस्तेमाल कर देता है जिससे उसके पास थंडर की पावर्स आ चुकी थी और अब लिंगडोंग उसी से उसकी स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जहां दोनों के अटैक्स टकराते हैं और दोनों में भयानक कोलिजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिंगडोंग चेन को चकमा देते हुए जंप करते हुए उसके ऊपर दूसरी ओर से अटैक कर देता है, जहां वो एक जोरदार पंच बनाकर जिसमें थंडर की पावर्स थी उसी से लिंगडोंग की स्वॉर्ड पर दे मारता है जिससे उसकी स्वॉर्ड क्रैक हो जाती है और चेन सीधा नीचे जमीन में जा गिरता है। ये देखकर डीमन रॉक वैली के लोग घबरा जाते हैं कि कहीं उसके मास्टर हार तो नहीं गए। वो अपने मास्टर के पास भाग कर आते हैं तो चेन उन सबसे कहता है खड़े खड़े देख क्या रहे हो मूर्खो, जाओ एक साथ मिलकर इस लड़के से डील करो, इसके ऊपर अटैक करो, इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। अब वो सारे एक साथ मिलकर लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देते हैं, लेकिन लिंगडोंग अपनी थंडर एंड विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक साइक्लोन फॉर्म कर लेता है जिसमें वो सारे गार्ड्स आ चुके थे और वो उसकी चपेट में आकर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लिंगडोंग उन सभी को घुमाकर जमीन में दे पटकता है और एक ही बार में उन सभी का काम तमाम हो गया था। सारे के सारे एक ही मूव में मारे जाते हैं। ये देखकर तो चेन की हालत खराब हो गई थी कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कि मोलिंग भी शॉक रह जाता है कि लिंगडोंग की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसे टक्कर देना तो लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद हम लिंगडोंग को देखते हैं जो चेन को छोड़ देता है और मोलिंग से कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब लिंगडोंग वहां से जाने लग जाता है तो दूसरी ओर से चेन कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन अब चेन कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बुरी तरीके से हार चुका था और थक चुका था, वो बस बोलता ही रह जाता है। लेकिन लिंगडोंग उसे इग्नोर करके वहां से जाने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि लिंगडोंग वहां से जा पाता तभी उसके ऊपर पीछे से एक बंदा जोरदार अटैक करता है जिसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लिंगडोंग उससे बचने के लिए एक शील्ड भी बना लेता है लेकिन कोई मतलब नहीं होता। लिंगडोंग पीछे जाकर गिरता है। अब वो बंदा सामने आ जाता है और उस बंदे को देखकर साफ लग रहा था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही सीनियर ब्रदर है जिसके बारे में अभी डीमन रॉक वैली के लोग बात कर रहे थे, ब्रदर सिशुआन। वो बंदा वन युआन निर्वाणा स्टेज पर था। ये देखकर लिंगडोंग समझ जाता है कि इससे फाइट करने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, मेरे लिए इससे डील कर पाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसीलिए लिंगडोंग सबसे पहले ही मोलिंग और शाओयान को वहां से भाग निकलने को कहता है तो दूसरी ओर से सिशुआन लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है और एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। लिंगडोंग को उसके पंच को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लिंगडोंग उसे रोक ही नहीं पा रहा था और पीछे हो जा रहा था। अब यहाँ पर वो पर्सन अपना एक और पावरफुल अटैक करता है तो लिंगडोंग अपनी थंडर एंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर देता है उससे फाइट करने के लिए। लिंगडोंग किसी तरह उस पर्सन के एक अटैक को रोककर तुरंत ही वहां से भागने लग जाता है तो वो पर्सन सिशुआन लिंगडोंग को चेस करने लग जाता है। अब लिंगडोंग मोलिंग शाओयान वहां से भाग रहे थे और सिशुआन लगातार उसका पीछा करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था। वो एक के बाद एक अटैक करता है और ये लोग उसके अटैक को डॉज किए जा रहे थे। यहाँ पर लिंगडोंग पहले ही शाओयान को उससे सतर्क रहने को कहता है। शाओयान के ऊपर ही मोलिंग बैठा हुआ था और वो वहां से भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन लगातार अटैक कर रहा था और उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा कि अगर एक स्ट्राइक इनको लग जाती तो ये लोग तुरंत ही नीचे गिर पड़ते। लेकिन लिंगडोंग उसके सभी अटैक को डॉज कर ले रहा था। लेकिन अब सिशुआन इनका पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं था, वो लगातार अटैक कर रहा था कि तभी उसका एक एनर्जी अटैक जाकर शाओयान को लग जाता है, जिसके लगते ही शाओयान और मोलिंग दोनों के दोनों सीधा नीचे जमीन में जा गिरते हैं। ये देखकर लिंगडोंग घबरा जाता है कि अब वो क्या करे, इससे फाइट करे या फिर बचकर वहां से भागे, लेकिन वो अपने दोस्तों को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। अब लिंगडोंग वहीं खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह से सामने की चट्टानें टूट जाती हैं और वो सारी चट्टानें नीचे गिरने लग जाती हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिसे देखकर लिंगडोंग इन दोनों को उससे संभालने को कहता है, लेकिन ये दोनों इस हालात में नहीं थे कि उस चट्टान से बच पाते। वो चट्टान इनके ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक से ही सारी चट्टानें आसमान में रुक जाती है और जब
मोलिंग आंखें खोलकर ऊपर की ओर देखता है तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने एक बार फिर से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन सभी चट्टानों को कंट्रोल कर लिया था, जिससे इन दोनों की जान बच गई थी। लेकिन जब लिंगडोंग उसे कंट्रोल कर रहा था तभी दूसरी ओर से उड़ता हुआ आता सिशुआन लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो लिंगडोंग अपनी विंड एंड थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। सिशुआन ने उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए सीधा उसकी ओर आ गया था और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि सिशुआन अपने एक डेडली मूव का इस्तेमाल कर देता है, जो कि थी थंडर डिवोरिंग मूवमेंट। अब उस अटैक के इस्तेमाल को देखकर लिंगडोंग तुरंत ही उससे बचने के लिए अपनी नई टेक्निक होली एलिफेंट कोलैप्सिंग हेवनली स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि उसने हाल ही में ही सीखा था। इस अटैक का इस्तेमाल करने से लिंगडोंग ने सिशुआन के अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वहां फॉग फैल जाती है, लेकिन सिशुआन अभी भी बचा हुआ था। वो उस फॉग के अंदर से बाहर निकलता हुआ आता है लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए। तो लिंगडोंग ने एक बार फिर से अपने दूसरे मूव डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर दिया था। लिंगडोंग ने बचने के लिए एक जोरदार पंच बनाकर सिशुआन पर दे मारा था और वो डीमन एप का पंच था, लेकिन तभी दूसरी ओर से सिशुआन भी एक जोरदार पंच मारता है जिसके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी थी और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहां पर हम सिशुआन को देखते हैं जो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे लड़के के अंदर भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। ऐसा कहते हुए वो अपनी पंच की पावर बढ़ाता है और देखते ही देखते एक ही झटके में लिंगडोंग का डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे लिंगडोंग सीधा पीछे जमीन में जा गिरता है। उसने लिंगडोंग को नॉकआउट कर दिया था और अब हम देखते हैं कि सिशुआन उसके सामने खड़ा होता है और इसी भयानक से सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अब लिंगडोंग सिशुआन से जीत पाएगा या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, लेकिन अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो पे ज्यादा से। और साथ ही मैं बता दूं मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है जिस पे मैं बहुत सारी न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं।